नहीं की, बल्कि उनकी आवाज के सामने अपनी आवाज उठाई। इस तरह से ओबीसी समाज ने अपने नेतृत्व से इस देश के लोकतंत्र को सुंदर बनाया है। आज बीजेपी उस समाज के अपमान के नाम पर राहुल गांधी को मिली सजा को सही ठहरा रही है। क्या ऐसा बताकर बीजेपी भारत के लोकतंत्र को गर्व करने लायक बनाने में ओबीसी समाज के योगदान को कम नहीं कर रही? ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। ईडी में करीब 60 घंटे का पूछताछ हुआ, आपको याद होगा पिछले साल। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसे एक सवाल उठाए गए यात्रा के बारे में, राहुल जी के बारे में। उनको संसद में तो पहले बोलने दिया गया 50 मिनट के लिए, 52 मिनट के लिए। बाद में जो उन्होंने कहा उसको एक्सपंज कराया गया और उन्होंने स्पीकर से 3 बार निवेदन की, 3 बार, एक बार नहीं, 3 बार। उनको लिखा भी कि मुझे मौका दीजिए। उन्होंने रूल भी स्पीकर साहब को बताया, 357 रूल, पर स्पीकर से कोई जवाब नहीं आया। औपचारिक तौर से कोई जवाब नहीं आया, उनको मौका ही नहीं दिया गया और आज वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो ये कानूनी मुद्दा तो है, कानूनी तरीके अपनाएंगे। कानून में जो प्रावधान है, सिंघवी साहब ने गिनाया है, उस पर अगले कदम लिया जाएगा। पर ये राजनीतिक जो मुद्दे उठते हैं, आज 5 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी लीडरों के साथ बैठक बुलाई है, इस पर हम विचार करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा के मामले में कहा था कि अगर चुनावी राजनीति में दिए गए भाषणों पर, बयानों पर एफआईआर होने लगे तो न जाने कितने नेता जेल में होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अगर कोई बात मुस्कुरा के कही जाए तो कोई अपराध नहीं कहता, लेकिन अगर कोई बात आक्रामक तरीके से कही जाए तो आपराधिक मामला बन भी सकता है। चुनावों के समय नेता नेताओं के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, वह भी गलत है, लेकिन हम उनके इस एक्ट में यानी कार्रवाई में आपराधिक तत्वों को देखना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि अगर ऐसा होने लग जाए तो चुनावों के दौरान सभी नेताओं के खिलाफ हजारों एफआईआर दर्ज हो जाएगी। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी सुर्पनखा कह रहे हैं, सदन के भीतर उन्हें सुर्पनखा कह रहे हैं। मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगी और देखती हूं कि कोर्ट कितनी तेजी से काम करते हैं। ये जनता को सीधे सीधे चुनौती है कि इसे स्वीकार करो कि एक सांसद की सदस्यता हत्या या भ्रष्टाचार के केस में नहीं गई है, भाषण देने के मामले में गई है। जिस भाषण का राजनीतिक जवाब नहीं दिया गया, उस भाषण का कानून से हिसाब कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के मामले में कहा, चुनाव जीतने के इरादे से कुछ कहना और लोगों को भड़काना या उकसाना दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। तो यही पैमाना राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं? क्या इस देश में 2 कानून हैं, 2 मर्यादाएं हैं? राहुल के बयान से कहीं ज्यादा गंभीर बयान था अनुराग ठाकुर का और बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा का। क्या राहुल को उनकी गलती की बहुत बड़ी सजा नहीं दी जा रही है? क्या विपक्ष इस सजा का मतलब समझ भी पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है? क्या वो ये समझ रहा है कि केवल राहुल गांधी के साथ हुआ है, या उसे अब दिखाई देने लगा है कि विपक्ष को खत्म करने का आखिरी प्रहार शुरू हो चुका है? राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है, सदस्यता रद्द करने की कॉपी को ट्वीट की है और लिखा है कि निर्लज्जता और तानाशाही का घालमेल अपने चरम पर। देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस
निर्भीकता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे हैं। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा करना में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ है आज। ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows, but this is the low of the low, the lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP. How low can you go, Mr. Modi and Mr. Shah? BJP, shame on you, shame. ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जरूर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में कुछ सीमाएं, कुछ अंकुश बताए गए। आर्टिकल 19(1) की कसौटी पर राहुल गांधी के भाषण को कसा जा सकता है, ये अदालत का विषय है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो प्रतिक्रिया आ रही है बीजेपी की तरफ से, वो चिंता का विषय जरूर है। अब राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, जहां बीजेपी उनसे माफी मांग रही थी, और राहुल ने कहा कि उसी सदन के पटल पर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। लेकिन अब वो मौका उन्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी को चोर कहा, और यह पूछा कि ऐसा क्यों है कि सब चोरों के नाम मोदी हैं। यह नहीं कहा कि सब मोदी चोर हैं। फिर भी किसी मोदी के मानहानि की कंप्लेंट पर उन्हें 2 साल की सजा, ताकि उन्हें सांसद से बर्खास्त कर दिया जाए, ये भारत के लोकतंत्र का हाल है। राहुल गांधी ने 2019 में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी इत्यादि ये सब हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गए, और उसके बाद